गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पढ़ा था कि फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होते हैं। तो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल मीन्स जो लोग शारीरिक रूप से क्या हो, अपाहिज हो। जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, या कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, या देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। अब उनको वो भी स्कूल जाते हैं, उनको भी क्या पढ़ाया जाता है, बट किस तरीके से, एक अलग तरीके से। हम जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं उनको उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम इन लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो इनके साथ समय बिताकर हम मदद कर सकते हैं। इनको ये फील करा है कि ये भी कैसे हैं, नॉर्मल है, जैसे हम हैं वैसे ये हैं। और इनको पिकनिक ले जाएं, इनके साथ हमेशा हम क्या करें, दयालु। ये नहीं कि हम इनको चिढ़ाएं या इनसे हम लड़ें। हमें हमेशा इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको सहयोग करना चाहिए, इनको प्यार करना चाहिए और इनको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये भी पढ़ें और लिखें और क्या बने, एक अच्छे इंसान बने। तो ये कुछ तरीके हैं या कुछ बातें हैं जिसके थ्रू हम फिजिकली चैलेंज पीपल की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि हमारे घर में, अब आपके घर में दादा दादी भी होंगे, तो दादा दादी क्या है, थोड़े क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़े लोगों को भी, ओल्ड पीपल को भी क्या होती है, एक स्पेशल केयर, एक स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है कि आप भी उनकी क्या करें, देखभाल करें। तो क्या है, ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड केयर। ओल्ड पीपल मीन्स बूढ़े लोग, ऑल्सो मीन्स भी, नीड ज़रूरत होती है, केयर देखभाल की। मीन्स जो आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, तो उनको भी क्या होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है। ओल्ड पीपल नीड अवर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड पीपल मीन्स बूढ़े लोग, नीड ज़रूरत होती है, अवर हमारी, सपोर्ट मीन्स सहयोग की, एंड और अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। मीन्स ओल्ड पीपल की, ओल्ड पीपल को, बूढ़े लोगों को ज़रूरत होती है किसकी, हमारे सहयोग की और हमारी समझ की। हमारे सहयोग की क्या, हम उनको क्या करें, सहयोग करें, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उन्हें समझें। ये नहीं कि हम अपने, अब आपने देखा होगा घर पे, आप बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, अपने दादा दादी को हम चिल्ला देते हैं, कुछ भी उनसे उल्टा सीधा बोल देते हैं या कह देते हैं ये तो ऐसे करते रहते हैं। तो इस तरीके के अपशब्द हमें उनसे नहीं बोलने चाहिए। They are not able to do a lot of things themselves. वे are not able, योग्य नहीं है, to do, करने के लिए, a lot of things means बहुत सारा काम, themselves means खुद, मीन्स वो खुद बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं। जितना काम आप कर लेंगे उतना काम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा काम करने के बाद क्या होते हैं, अब वो ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी बॉडी क्या हो गई है, थोड़ी सी वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो कमज़ोर जब बॉडी वीक हो गई है उनकी, तो वो बहुत सारा काम कर नहीं पाते हैं। वी शुड हेल्प देम, हमें क्या करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं उनको चिल्लाना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। The most important way to show our love and care for them is to spend time with them and respect them. The most important way, सबसे महत्वपूर्ण तरीका, the most means सबसे, important means महत्वपूर्ण, way तरीका। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है, means सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, to show our love. To show means दिखाने के लिए, our अपना, love प्यार, एंड केयर और देखभाल दिखाने के लिए, मीन्स उनकी देखभाल करने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए, किसके प्रति, फॉर देम, उनके लिए। इज टू स्पेंड टाइम, क्या इज है, टू स्पेंड टाइम मीन्स उनके साथ समय बिताना, एंड रेस्पेक्ट देम, और उनका आदर करना। हम चाहे उनकी बात माने या न माने, लेकिन हमें कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें उनके साथ बिताना चाहिए, तो कि उन्हें भी हमारे साथ अच्छा लगे और हमें भी उनके साथ अच्छा लगे। और उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे कोई भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर वो हमसे कोई बात कहते हैं तो हमें उनकी वो बात
माननी चाहिए। तो जो बूढ़े लोग होते हैं क्या होते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो वो बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें उनको प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे आप अपने घर पे दादा दादी के मदद कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे एक गिलास पानी मांगा तो आप उनको पानी ला कर दे सकते हैं, या जो भी काम अगर वो आपसे कह रहे हैं तो आप उनके लिए वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बूढ़े लोगों की मदद कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई है जिसमें ये बताया है, ये शो किया गया है कि आप किस तरीके से ओल्ड पीपल की मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, कैरी देयर बैग्स। अगर वो कोई सामान लेकर आ रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं और लेकर आ। हेल्प देम टू क्लाइंब स्टेयर्स मीन्स अगर वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं या सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। सेकेंड, ऑफर देम योर सीट इन अ बस। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपको कोई बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ दिखता है तो आप उसको अपनी सीट ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये भी उनके प्रति क्या होगा, आपकी मदद होगी। फिल द ग्लास ऑफ वाटर फॉर दैम। अगर उन्होंने आपसे पानी मांगा है तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, पानी लाकर दे सकते हैं और उनको पानी पिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में बूढ़े लोगों की, घर में या बाहर, घर के बाहर भी बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। अब फैक्ट टू नो क्या है, हमने कल पढ़ा था कि वर्ल्ड केयर डे कब मनाया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड केयर डे हम 15 अक्टूबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं, 15 अक्टूबर को। इसी तरीके से ओल्ड एज डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ओल्ड एज डे। कब, 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 1 अक्टूबर को हम ओल्ड एज डे के रूप में मनाते हैं। एंड 15 अक्टूबर को हम वर्ल्ड केयर डे बनाते हैं। किसके लिए, फॉर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये सारी बातें आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी फॉलो करनी है। उनके साथ उनकी भी आपको क्या करनी है, मदद करनी है। ओके बच्चों, बाय बाय।